Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Torsia Way to Success। इस वीडियो में हम लोग मैथ के सीरीज वाले क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। ये सीरीज का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग सीरीज के 4 टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे। आने वाले वीडियोस में और भी टाइप को कवर किया जाएगा। सो टाइप 1 के क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। मैं इसे बनाने के आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका होगा जो फॉर्मूला बेस होगा और दूसरा तरीका जो डायरेक्ट ट्रिक बेस होगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला बेस तरीका को समझते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सम निकालने का, इसका जोड़ निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो सम इक्वल टू 1 बटा डिफरेंस 1 बटा फर्स्ट टर्म माइनस 1 बटा लास्ट टर्म। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। यहाँ पर डिफरेंस का मतलब है इन संख्याओं के बीच में कितना का अंतर है। तो 2 का अंतर है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंस में यहाँ पे क्या लिखूंगा 2। 1 बटा फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब है पहला टर्म क्या है, तो 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, माइनस 1 बटा लास्ट, तो लास्ट टर्म कितना यहाँ पर 13 है, तो मैं यहाँ पे 13 लिखता हूँ, 1/2। अब मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, तो 3 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा 39। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 13 माइनस 3 1/2, 13 माइनस 3 10/39। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 5/39, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड मेथड था। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको काउंट करना है ये टोटल कितना टर्म दिया गया है। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, टोटल 5 टर्म है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 5 बटा फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा, और लास्ट टर्म कितना है 13, तो मैं यहाँ पर 13 लिखूंगा। जैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5/39, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। दोनों ही तरीके अच्छे हैं। यदि आपको टोटल टर्म मालूम हो तो हम लोग इस ट्रिक को लगा सकते हैं। अगर टर्म नहीं मालूम हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है। मैं इसे आपको ट्रिक और फॉर्मूला दोनों तरीके से बनाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक अपना लेते हैं। तो ट्रिक क्या था, सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 अपॉन पहला टर्म कितना है 4, और अंतिम टर्म कितना है 19। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5/76, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और आपको ध्यान रखना है ये मेथड आपको तभी लगाना है जब दो अंकों के बीच का गैप सेम हो। अगर गैप सेम नहीं होगा तो आप इस मेथड को नहीं लगा सकते हैं, और ना ही वो फॉर्मूला लगेगा। इसे हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, सम इक्वल टू 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। तो डिफरेंस कितने का है 4 और 7 में 3 का डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म कितना है 4, 1/4 माइनस लास्ट टर्म कितना है 19, तो 1/19। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 4 और 19 का एलसीएम कितना होगा 76। जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 19 माइनस 4 1/3, 19 माइनस 4 15 अपॉन 76। ये 5 बार में कैंसिल हुआ तो हमें प्राप्त हुआ 5/76, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। मैं आपको दोनों तरीके से बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको देखते देखते फॉर्मूला याद हो जाए
और बनाने का हैबिट भी हो जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि सवाल में आपको हमेशा ऊपर में एक ही दिखे, एक के अलावा भी आपको बहुत सारे अंक दिख सकते हैं, लेकिन जो भी अंक होगा वो एक समान होगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक की जगह पर 4 है, तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा और यहाँ भी 4 होगा। इसे समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, बस अंतर इतना है कि इसके ऊपर में एक की जगह पर 5 आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसे भी उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इन सभी से 5 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ 5 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर कितना बचेगा, मैंने इससे 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1/4 × 7। मैंने इससे भी 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1/7 × 10, प्लस यहाँ कितना बचेगा 1/10 × 13, प्लस यहाँ कितना बचेगा 1/13 × 16, प्लस 1/16 × 19। अब ये सवाल हमारा पहले जैसा बन गया है, इसे हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टोटल कितना टर्म है 1 2 3 4 5। इस 5 को मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट 5/, फर्स्ट टर्म कितना है 4 इंटू लास्ट टर्म कितना है 19। यहाँ कुछ नहीं कट रहा है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 अपॉन 4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76। हमें प्राप्त हुआ 25/76, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन हमेशा इस प्रकार से नहीं रहेगा कि आप आसानी से गिन लें कि टोटल टर्म कितना है। कुछ क्वेश्चन वैसे भी रहते हैं जिसमें कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि बीच में कितने टर्म है। इसे समझने के लिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें पता नहीं चल पा रहा है तो टोटल कितने टर्म है। आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा कि 1 2 3 और 4 टर्म सोच लीजिएगा, ऐसा नहीं है। बीच में डॉट डॉट है, डॉट डॉट का मतलब होता है बीच में और भी बहुत सारे संख्याएं हैं। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसे फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग टर्म कैसे निकाल सकते हैं, कितने पद हैं वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले से इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सम इक्वल टू 1/डिफरेंस ब्रैकेट 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। तो डिफरेंस कितने का है 4 7 3 7 10 3 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस यहाँ पर कितना हो गया 3। फर्स्ट टर्म कितना है 4 माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म कितना है 52। अब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, तो 4 और 52 का एलसीएम होता है 52। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 13 माइनस 1 1/3, 13 माइनस 1 12 अपॉन 52। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 4 जा 12 4 13 जा, तो हमें प्राप्त हुआ 1/13, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसे हमने फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व किया है। अब हम लोग इसे ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने टर्म है। तो हम लोग सीखते हैं टर्म निकालना। फाइंड टर्म, टोटल कितने पद हैं वो हम लोग निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग 4 7 10 और 49 इसका यूज करेंगे। तो टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो आपका लास्ट है 49 में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए, बटा कितना का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए और आपको एक जोड़ देना है। तो 49 माइनस 4
45 अपॉन 3 प्लस 1, तो ये 15 बार में कट गया, तो 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। यहाँ पर हमें ये पता चला कि इसमें टोटल कितने टर्म है, 16 टर्म है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो ट्रिक क्या था, टोटल टर्म बटा पहला नंबर कितना है 4 इंटू लास्ट नंबर कितना है 52। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे हमें प्राप्त होगा 1/13, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप का है। आप चाहें इसे फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ट्रिक लगाने सिखाता हूँ। तो ट्रिक के लिए सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि इसमें टोटल कितने टर्म हैं। तो टर्म के लिए आपको क्या करना है, आप इस सीरीज के फर्स्ट नंबर को पकड़िए, 3, 5, 7 और 19, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 19 में से इस 3 को हमें माइनस कर देना है, और डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, तो हम लोग 2 से भाग कर देंगे और 1 जोड़ देंगे। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 19 माइनस 3 16/2 प्लस 1, 8 बार में खत्म हो गया, 8 प्लस 1 9। यहाँ पर हमें ये पता चला कि इसमें टोटल कितने टर्म है, 9 टर्म है। अब हम लोग इसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक क्या था, टोटल टर्म 9 बटा फर्स्ट टर्म 3 इंटू लास्ट टर्म 21, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, हमें कितना प्राप्त हुआ 1/7, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आप इसे फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि हम लोग 3, 5, 7 और 19 को ही क्यों लिए, तो आप लोग 5, 7, 9 और 21 को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका नंबर ऑफ टर्म सेम ही आएगा, 9 ही आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं किसको किसको लेता हूँ, 5, 7, 9 और 21। चलिए मैं इससे आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो 21 में से 5 को मैं माइनस करूंगा, 21 माइनस 5, डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और प्लस 1, 21 माइनस 5 16/2 प्लस 1, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 9। यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म कितने आए, 9, और यहाँ भी 9 ही आया। आप किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। हम लोगों ने अभी जो भी क्वेश्चन किए हैं अभी तक, उसमें नीचे वाला संख्या ऑलरेडी टूटा हुआ रहता था, वो गुणा के फॉर्म में टूटा हुआ रहता था। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, यहाँ हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। और हम लोग तोड़ेंगे किस प्रकार से, तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, ये 3 से स्टार्ट हुआ, 5 पर खत्म हुआ। अब अगला सीरीज फिर 5 से स्टार्ट हुआ, 7 पर खत्म हुआ, फिर अगला सीरीज 7 से स्टार्ट हुआ, 9 पर खत्म हुआ। मतलब कि यहाँ पर जिस नंबर से खत्म हो रहा है अगला सीरीज उसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को भी तोड़ना है। तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 1/6 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, प्लस 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 4, प्लस 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इंटू 5, प्लस 30 को 5 इंटू 6, प्लस 42 को 6 इंटू 7, प्लस 56 को 7 इंटू 8। अब हम लोग इसे ट्रिक के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने टर्म हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 अपॉन फर्स्ट टर्म कितना है, 2 इंटू लास्ट टर्म 8। जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं हमें प्राप्त होता है 3/8। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को ऐसे ही तोड़ना है, तो मैं आपको बता दूं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया होते जाएगा कि आपको किस प्रकार से तोड़ना है।
मैं पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। या इसके अलावा मैं कमेंट में पीडीएफ का लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार से है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। मैं 8 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 4 प्लस 24 को क्या लिखूंगा, 4 इंटू 6 प्लस 48 को 6 इंटू 8 प्लस 80 को 8 इंटू 10 प्लस और 120 को 10 इंटू 12। अब हम लोग इसे ट्रिक के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो टोटल कितना टर्म है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे बाय फर्स्ट टर्म 2 इंटू लास्ट टर्म कितना 12। कुछ नहीं कट रहा है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 बाय 24, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इस प्रकार हम लोगों ने इस सीरीज का टाइप 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग टाइप 2 की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। यदि आप इसके पैटर्न को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए इसके पैटर्न को हम लोग समझते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए, 3/1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4। इसी प्रकार से हम लोग सभी को लिखेंगे, प्लस 5/2 का स्क्वायर 4 इंटू 9 प्लस 7/9 इंटू 16 प्लस डॉट डॉट प्लस 19/9 का स्क्वायर 81 इंटू 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है 4 में से अगर हम लोग 1 को माइनस कर दें तो 3 होगा। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है। और इन दोनों का डिफरेंस 7 है। और इन दोनों का डिफरेंस 19 है। यहाँ पर हमें ये पता चला कि हमें यहाँ पर डिफरेंस करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, मैं इसे कैसे लिखूंगा, 1/1 माइनस 1/4। जब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो वापस यही आ जाएगा, 3/1 इंटू 4 प्लस मैं इसे क्या लिखूंगा, 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/81 माइनस 1/100। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/1 माइनस 1/4। अब हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते जाएंगे। तो ब्रैकेट किस प्रकार से तोड़ेंगे, ये प्लस सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/4। प्लस को माइनस 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1/9। प्लस को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/9। इस प्लस को माइनस 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1/16 प्लस डॉट 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 प्लस 1/81 माइनस 1/100। अब यहाँ पर देखिए, माइनस 1/4 ये प्लस 1/4, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। माइनस 1/9 प्लस 1/9 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से कैंसिल होता जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए प्लस वाला चीज बचा हुआ है, प्लस वाला अंक बचा हुआ है। तो लास्ट में हमारा माइनस वाला ही बचेगा, ये भी कट जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/1 माइनस 1/100। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर प्लस वाला अंक बचा है तो लास्ट में माइनस वाला ही बचेगा। अगर यहाँ पर माइनस वाला बचता तो लास्ट में प्लस वाला बचता, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1 इक्वल टू 99/100, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगर आप इसका ट्रिक जानना चाहते हैं तो मैं आपको इसका ट्रिक भी बता देता हूं। तो इसका ट्रिक है,
यहाँ देखिए कितना से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस, और ये कहाँ पर खत्म हो रहा है 10 के स्क्वायर पर 1 बाय 10 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 100, तो ये वापस सेम चीज आ गया है। आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 99/100। आप चाहें तो ट्रिक याद रख सकते हैं, या इससे अच्छा होगा आप इसे प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। 30-40 सेकंड ज़्यादा लगेगा लेकिन सवाल सही हो जाएगा। और ट्रिक का कोई भरोसा नहीं है, एग्जाम के टाइम में जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ट्रिक आप भूल सकते हैं। अब इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी टाइप का है। अगर आप चाहें तो आप इसे ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ट्रिक याद रहे तब। हम लोग इसे प्रॉपर मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 बाय 1 इंटू 4 प्लस 5 बाय 4 इंटू 9 प्लस 7 बाय 9 इंटू 16 प्लस 39 बाय 361 इंटू 400। यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है 3, जो कि ऊपर लिखा गया है। 9 और 4 का डिफरेंस कितना है 5, जो कि ऊपर लिखा गया है। हमें इसी पैटर्न को पहचानना है। हमें यहाँ से ये पता चला कि डिफरेंस करने पर हमें ऊपर वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंस करेंगे, और डिफरेंस भी किस प्रकार से करेंगे बटे में। तो मैं लिख सकता हूँ 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 361 माइनस 1 बाय 400। अब हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं। 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9 प्लस माइनस माइनस 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 361 माइनस 1 बाय 400। यहाँ पर देखिए माइनस 1 बाय 4 और प्लस 1 बाय 4 ये दोनों आपस में कट जाएगा। माइनस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9 ये भी आपस में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस वाला अंक बचा है, तो लास्ट में कौन सा अंक बचेगा माइनस वाला अंक। आपको ये याद रखना है। 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 400। हम लोग इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। 400 माइनस 1 इक्वल टू 399 अपॉन 400, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी टाइप से है। आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा। टाइप 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 3 इंटू 1 प्लस 1 बाय 4 इंटू 1 प्लस 1 बाय n। हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस 1 बाय 2 का एलसीएम लेकर ऐड करते हैं। जैसे ही हम लोग इसका एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 बाय 2 इंटू, उसी प्रकार हम लोग इसे भी ऐड करेंगे, हमें प्राप्त होगा 4 बाय 3 इंटू, इसे ऐड करने पर हमें प्राप्त होगा 5 बाय 4 इंटू, इसे हम लोग एलसीएम लेकर ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होगा n प्लस 1 बाय n। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 3 कैंसिल हो रहा है, ये 4 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर आप पैटर्न देखिए किस प्रकार से कैंसिल हो रहा है। ये इस प्रकार से डायगोनल कैंसिल हो रहा है, तो आगे भी अंत तक ये डायगोनल ही कैंसिल होगा, जिससे कि मेरा n यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 बचा और यहाँ हमारे पास n प्लस 1 बचा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ n प्लस 1 बाय 2, और यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 3 इंटू 1 प्लस 1 बाय 4 1 प्लस 1 बाय n इक्वल टू 5 बाय 2 हो तो n का वैल्यू क्या होगा।
आप चाहें तो इसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या हमने अभी सॉल्व किया जस्ट इसे ही कि 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4, 1+1/n तक का वैल्यू कितना आता है हम लोगों ने देखा n+1/2। तो मैं यहाँ तक का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, n+1/2 इक्वल टू 5/2। ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, n+1 इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 - 1 इक्वल टू 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी टाइप से है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो 1+1/2 को मैं क्या लिखूंगा, जब आप एलसीएम लेकर इसे ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3/2 इंटू इसे मैं क्या लिखूंगा, जब आप इसे भी ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4/3 इंटू इसे ऐड करने पर हमें प्राप्त होगा 5/4 इंटू जब आप इसे ऐड कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 500/499। अब यहाँ पर देखिए ये 3 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, यहाँ किस प्रकार से कट रहा है, ये इस तरीके से डायगोनल कट रहा है। ये आगे भी इसी प्रकार से कटता जाएगा, जिससे कि हमारे पास क्या क्या बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ ऊपर में 500 बचेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 500/2। इसे फर्दर आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 250, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इस प्रकार हमारा टाइप 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग टाइप 4 की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। टाइप 4 के मेन प्रॉब्लम में आने से पहले हम लोग उसी प्रकार के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि आप कौन सा अप्रोच लगाकर उस बड़े वाले क्वेश्चन को भी इजी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने अचानक आ जाए तो आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक बेसिक मेथड से ही। तो वो बेसिक मेथड क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 - 1/3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 - 1/4 का स्क्वायर 16 इंटू 1 - 1/25 इंटू 1 - 1/36। जब हम लोग इसे एलसीएम लेकर माइनस करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, 8/9 इंटू 15/16 इंटू 24/25 इंटू 35/36। अब हम लोग इसे कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे, 8 2 जा 16, 12, 3, 5, 7, 5 3 जा और ये 3 3 कैंसिल। हमारे पास कितना बचा, 7/9, और यही हमारा आंसर है। ये बेसिक तरीका यहाँ पर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कम है। अगर यही नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो जाए तो ये बेसिक तरीका काम नहीं आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, मैं जिस तरीके को बता रहा हूँ आपको उसे अपनाना है। तो मैं इस सवाल को किस तरीके से बनाता, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इस 1 को भी मैं क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसे क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर देखिए 1 पे भी स्क्वायर है और 3 पे भी स्क्वायर है, तो मैं पूरे पे लिख सकता हूँ 1/3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं लिखने में। इसी प्रकार से मैं इसे भी क्या लिखूंगा, 1 - 1/4 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। तो ये कौन से फॉर्मूला पे बैठ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी
ए माइनस बी। उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये भी हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और ये भी सेम हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले को एक साथ लिखेंगे और माइनस वाले को एक साथ लिखेंगे। तो जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4/3। इसे ऐड करेंगे तो 5/4। इसे ऐड करेंगे तो 6/5। और इसे ऐड करेंगे तो 7/6। ये हम लोगों ने प्लस वाले को एक साथ लिख दिया। अब हम लोग माइनस वाले को एक साथ लिखेंगे। जब हम लोग इसे माइनस करेंगे हमें प्राप्त होगा 2/3 इंटू, इसे माइनस करेंगे तो 3/4 इंटू, इसे माइनस करेंगे तो 4/5 इंटू, इसे माइनस करेंगे तो 5/6। अब यहाँ पर देखिए 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल। यहाँ पर कितना बचा, 7/3। यहाँ देखिए 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 2 3 जा 6 कैंसिल। यहाँ कितना बचा, इंटू 1/3। जब हम लोग गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7/9। आपको अभी ये मेथड भारी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगेगा। आपको करना क्या है, ये स्टेप लिखना नहीं है, ये स्टेप आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना है। आपको डायरेक्ट इस स्टेप पे आना है। हम लोग अगला सवाल करते हैं इसी टाइप का, जिससे कि आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम सभी को लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो फॉर्मूला याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उसे डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए यहाँ पे क्या है 1, प्लस बी क्या है 1/3, ए प्लस बी। और ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3। इसी प्रकार से हम लोग इसे भी लिखेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 प्लस 1/4, 1 माइनस 1/4। इसे भी लिखेंगे हम लोग 1 प्लस 1/5, 1 माइनस 1/5। इसे भी लिखेंगे 1 प्लस 1/6, 1 माइनस 1/6। इसे भी लिखेंगे 1 प्लस 1/7, 1 माइनस 1/7। आप इतना लिख ही सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके मन में ये खुद ब खुद आ जाएगा। एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। जब प्लस में होगा तो ये कितना हो जाएगा 4/3। हम लोग पहले प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 5/4, ये 6/5, ये कितना होगा 7/6, और ये कितना हो जाएगा 8/7। हम लोगों ने प्लस वाले को एक साथ कर लिया है। अब हम लोग माइनस वाले को एक साथ करेंगे। ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 3/4 इंटू, ये कितना होगा 4/5 इंटू 5/6 इंटू, ये कितना हो जाएगा 6/7। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन कट रहा है। 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, 7 कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा 8/3। अब यहाँ देखते हैं 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल। यहाँ क्या बचा 2/7। जब हम लोग इसे गुना करेंगे हमें प्राप्त होगा 16/21, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ने का मेन कारण ये है कि आराम से कैंसिल हो जाता है। अगर आप इसे बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब हम लोग टाइप 4 के मेन प्रॉब्लम पे आते हैं, जो कि वाकई में थोड़ा बड़ा है। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी है, जिसके कारण साउंड क्वालिटी समटाइम्स हाई या लो हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16 आज का लास्ट क्वेश्चन है।
अगर हम लोग इसे बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा जाएगा, क्योंकि ये 12 तक है। इसे हम लोगों को उसी तरीके से बनाना पड़ेगा जैसे मैंने बताया है। तो मैं इसे डायरेक्ट क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस 1/3 1 माइनस 1/3। इसे मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस 1/4 1 माइनस 1/4। इसी तरीके से मैं इसे भी लिखूंगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी डॉट डॉट। मैं इसे भी लिखूंगा, ए प्लस बी ए माइनस बी 1 प्लस 1/12 1 माइनस 1/12। अब मैं क्या करूंगा, जो भी प्लस वाला है उसे मैं एक साथ लिखूंगा। 1 प्लस 1/3 को मैं क्या लिखूंगा, ऐड करके 4/3 इंटू, इसे मैं क्या लिखूंगा 5/4 इंटू, इसे क्या लिखूंगा 6/5 इंटू डॉट डॉट इंटू, इसे मैं क्या लिखूंगा 13/12। ये हम लोगों ने प्लस वाले को एक साथ लिख दिया है। अब हम लोग माइनस वाले को एक साथ लिखेंगे। तो 1 माइनस 1/3 को मैं क्या लिखूंगा, जब एलसीएम लेके माइनस करूंगा तो 2/3 इंटू 1 माइनस 1/4 को मैं क्या लिखूंगा 3/4 इंटू 1 माइनस 1/5 4/5 इंटू डॉट डॉट इंटू 1 माइनस 1/12 11/12। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, तो 4 4 कैंसिल, 5 5 कैंसिल। यहाँ देखिए ये किस प्रकार से कैंसिल हो रहा है, इस तरीके से डायगोनल। तो लास्ट वाला भी क्या होगा, इस तरीके से ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 13/3। अब यहाँ देखिए 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल। यहाँ किस तरीके से कट रहा है, इस तरीके से डायगोनल कट रहा है। तो यहाँ पर हमारा 11 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा इंटू 2/, यहाँ 12 बचा है तो मैं लिख देता हूँ 12, 2 6 12। अब मैं इसे गुना करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 13/18, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीरीज के 4 टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आने वाले वीडियो में हम लोग और भी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। आज हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए हैं वे सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो। इसलिए आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा बार करें। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो या आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है कि हम आगे और भी वीडियोस बनाएं। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, मैंने वहां भी पीडीएफ का लिंक पिन कर दिया है।